किसी का इल्म कम है, किसी का ज़्यादा है, तो उनको बतौर आलिम हम कैटेगराइज करते हैं, उनको हम पहचानते हैं, उनको फॉलो करते हैं बतौर उलमा, जिसमें के डॉक्टर इसरार अहमद साहब भी शामिल हैं। हालांकि वो मुस्तनद आलिम नहीं हैं, मतलब कहने का यह है वो किसी मदरसे से या जो एक डिग्री है आलिम बनने की, मुफ्ती बनने की, वो नहीं उन्हें हासिल कर रखी जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। लेकिन उनको भी बहरहाल इसी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं कि दीन की समझ बूझ और दीन की प्रोपेगेशन के लिए, उसको फैलाने के लिए, उसकी तबलीग के लिए ये सब लोग जो कोशिशें करते हैं और फिर दुनिया उनको रिकग्नाइज करती है। इसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कमाल काम किया, उनके काम की बेहद तारीफ होती है, इसके बावजूद भी वो फेमस की कैटेगरी में शामिल नहीं किए जाते, लेकिन उनका काम तो अपनी जगह मौजूद होता है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया होगा दीन के हवाले से। जबकि आजकल चंद लोग जो हैं वो बतौर एंटरटेनर भी आपको मुंसलिक नजर आते हैं। वो भी मिंबर के ऊपर बैठकर खुतबे देते हैं, लेकिन वो एंटरटेनर से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे नासिर मदनी साहब हैं, मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी वीडियो सुन के मज़ा आता है, वो एंटरटेनर हैं एंड मुमकिन है वो किसी मदरसे से फारिगुल तहसील भी होंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे उर्दू भी नहीं बोल पाते। आलिम कितने बड़े हैं ये भी नहीं पता, मदरसे के भी फारिगुल तहसील होंगे, उनके पास कोई ना कोई डिग्री भी होगी, लेकिन उनकी हैसियत एक एंटरटेनर की है। उसको उनकी गुफ्तगू को जब भी बुलाया जाता उन्हें दीन की समझ बूझ के लिए नहीं बुलाया जाता। इसी तरह आपको और भी इस तरह के कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको दीन के ऊपर लेक्चर देने के लिए तो बुलाया जाता है, लेकिन वो आलिम नहीं होते, क्योंकि वो वहां पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसको आवाम सुनने के लिए आती है। तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि वो आलिम है। जैसे नासिर मदनी साहब आलिम नहीं है, वो एंटरटेनर हैं। इसी तरह हमारे यहाँ एक साहब जिन्होंने पिछले कुछ अर्सा में सलमान खान की तरह ही यूट्यूब के ऊपर बहुत शोहरत हासिल की, उनके 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू सब्सक्राइबर्स भी हैं और व्यूज भी उनके काफ़ी हैं उनकी वीडियोस के, क्यों वो दीन के ऊपर बात करते हैं। अब उनका जो डोला शोला अंदाज है ना बात करने का, वो काफ़ी दिलचस्प है, एंटरटेनिंग है, तो लोगों को दोनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं। यानी आपको एक ही जगह पे दीन, आप सोच रहे होते हैं कि आप एक दीनी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप एंटरटेन भी हो रहे होते हैं, क्योंकि वो बड़ा मज़े का 3-4 उनके जो रटे रटाए फार्मूले हैं उनको बयान करते हैं और आपको मज़ा आता है, आप सुनते हैं। उनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो अब वो बहुत मशहूर यूट्यूबर बन गए हैं, बात वो दीन पे करते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं होगा कि हम उनको आलिम कहेंगे, हम उनको यूट्यूबर कहेंगे, हम उनको आलिम नहीं कहेंगे, हम उनको एंटरटेनर कहेंगे। आप मेरी बात से शायद मुत्तफिक ना हो, और प्लीज़ खुदारा इसको बुरा भी मनाने की जरूरत नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ऐसे सोचता हूँ। मैंने जब भी उनकी कोई वीडियो देखी, मुझे वो एक एंटरटेनर से ज़्यादा कुछ नहीं लगे। आप उनको आलिम समझते हैं, मुझे उससे कोई एतराज़ भी नहीं होगा, और अगर आपसे मेरा ऐसा कहने से जो है को आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो इसी तरह लगते हैं। अब इस वीडियो में भी देखिए, बुनियादी तौर पर जिन साहब ने ये फैसला किया कि उस फैसले के ऊपर, अदालती फैसले के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, एक तो उनके ऊपर हैरानगी होती है। चले कोई बात नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब से पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब पे नज़र आना चाहता हूँ, और मैं कुर्सी के इस साइड की बजाय उस साइड पे बैठता हूँ। दो ही लोग हैं ना, मतलब कुछ लोग कुर्सी की उस तरफ बैठे हैं, कुछ इस तरफ, कुछ एनालिस्ट हैं, कुछ सवाल करने वाले हैं, कुछ मतलब इंटरव्यूइंग हैं, कुछ आंसरिंग वाली साइड पे हैं। तो मतलब अब मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मैं अपनी एक पॉडकास्ट है मेरी जिसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो अब मैं बंदे ढूंढता हूँ। बंदे ज़ाहिर ऐसे थोड़ी ढूंढूंगा जिनको कोई नहीं जानता, मतलब मुझे भी कोई नहीं जानता, उसको भी कोई नहीं जानता, तो वीडियो को कौन देखेगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, जिस बंदे के मिलियंस में व्यूज होंगे उनको देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा। जैसे पाकिस्तान में बेशुमार शानदार टीवी के ऊपर एक से बढ़ के एक कुक मौजूद हैं, लेकिन
चूँकि मुबशर सिद्दीक की वीडियोस एंटरटेनिंग भी होती हैं, हम उनको शेफ़ नहीं कह सकते। मुबशर सिद्दीक शेफ़ नहीं है। मुबशर सिद्दीक साहब एक एंटरटेनर हैं, वो कुकिंग करते हैं और लोगों को मैंने कहते सुना, उनकी बहुत सी वीडियोस को देख के हमने जो पकाया वो उसका बुरा हाल हुआ। लेकिन चूँकि उनकी वीडियो दिलचस्पी से खाली नहीं होती, आपको गांव का एक पीछे मंजर नज़र आता है, लेकिन वो तो खुद को शेफ़ ही कहते हैं, शेफ़ ही समझते हैं। इस वक्त वो ट्रैवलिंग करते हैं, दुनिया में जाते हैं, जाके वहाँ से कुकिंग देख के आते हैं। तो उनकी जो इस तरह के दावेदार भी नहीं है कि जी मैं कोई बड़ा शानदार खाना बनाता हूँ। वो अपनी तरफ से सादगी, उनकी सादगी जो है वो उनका हथियार। तो ऐसी ही सूरत इंजीनियर साहब की भी है। लेकिन इंजीनियर साहब इन सब से बढ़ के बज़िद हैं कि मैं अदाकार भी हूँ, मैं एंटरटेनर भी हूँ, मैं कुक भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, आलिम भी हूँ, मुफ्ती भी हूँ। ये तो वो है जो मैं कह रहा हूँ, वरना इसके अलावा भी वो खुद को कहते हैं कि मैं द्यो हूँ, मैं जिन हूँ, मैं इनका प्यो हूँ और मैं बला हूँ और जनाब मैं इनका अब्बा हूँ, मैं इनका, मतलब वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उनकी तो सुनते जाएं, वो खुद को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलकाबात दे रखे हैं। तो उनका खासा ये है कि वो बस बदतमीज़ी करते हैं, बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, चलो ऐसे कह लेते हैं, जो लोगों को बड़ा मज़ा आता है सुन के। मैंने उसकी फलां की मंजी ठोक दी। तो इंजीनियर साहब आज की वीडियो देख के इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि मंजी कैसे ठोकी जाती है। मंजी ऐसे ठोकी जाती है। गो कि मैं इस फ्रेज़ को जस्टिफाई नहीं करूँगा, आम हमें फैमिलीज में नहीं इस तरह की कोई लैंग्वेज सिखाई जाती, हमें अच्छी लैंग्वेज ही सिखाई जाती है। और ये कोई पॉजिटिव लैंग्वेज नहीं है, ये कोई मस्बत इखलाकी इस तरह की गुफ्तगू हमारे यहाँ तो नहीं होती। आपने इसको भी जस्टिफाई किया हुआ है कि जो मंजी ठोकने का क्या, मंजी ठोकना मतलब बस उसके मंजी के कील लगा के ठीक कर देना। लेकिन हुजूर आपके इतने तजादात हैं, आपने कई वीडियोज़ में इसकी नफ़ी भी की हुई है, इसको रद्द भी किया हुआ है किसी और हवाले से, वो आपको इंशाल्लाह हम देंगे आपकी वीडियो निकाल के। तो जिस तरह आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, इस वीडियो में हमारा एतराज़ ये है कि वो बेसिकली गुफ्तगू कर रहे हैं जो काजी फायद ईसा उन्होंने जो फैसला लिखा और उसकी जो तौजीह बयान की, लेकिन पूरी वीडियो में 2.5 फ़िक्रों से ज़्यादा इस मौजू पे उनकी कोई बात नज़र आई नहीं। हमेशा की तरह वो जो अपनी वीडियो में उछालते हैं वही उन्होंने उछाला। क्या उछाला? चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, देवबंदी, बरेलवी, रफ़ा यदैन, बाबे, गुस्ताख रसूल, चंदे खाए हुए हैं, गलत तर्जुमे किए हुए हैं, गलत हदीसें कोट की हैं। ये वो 10-12 जुमले हैं जो उनके यहाँ आते हैं, जिसके ऊपर को वो कहते हैं और वो कैसे किया हुए हैं किसी ने, वो बस एक जुमला बताते हैं, फलां किताब उसमें से ये जुमला है। इसके अलावा कभी उन्होंने आगे इसको एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा, दूसरी साइड पे उसको ज़रा मसाला लगाने के लिए वो ये जो मंजी ठोकने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फर्दर उसको ब्यूटिफाई करने के लिए फिर वो उनके जो फेस के जेस्चर हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो भी बड़े मज़े के होते हैं। यूट्यूब के ट्रेंड्स का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं वो। यानी सिर्फ मैंने ये नहीं देखा, ये जो एक बच्ची जिसकी एक वीडियो वायरल चलेगी, मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, उस पर उसने बच्ची ने डांस किया था, वो नहीं उन्होंने करके दिखाया अपनी वीडियो में अभी तक, या उस गाने का हवाला नहीं दिया। वरना कोई चीज़ हिट हो जाए उसको वो पकड़ के फटाफट ले आते हैं। फॉर एग्जांपल एक वीडियो में कल परसों फरमा रहे थे, ये लौंडा लपाड़ा, ये तो कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, इस पर नादरा ने भी कोई, पैमरा ने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो इसकी बनिस्बत जो है वो यूथिया और जो है पटवारी, वो नेगेटिव वर्ड है। हालांकि कोई कॉमन सेंस रखने वाला बंदा आम इस पंजाबी मुआशरे में उससे आप पूछिए कि आप किसी को पटवारी कहते हैं, तो पटवारी तो एक इज्जत वाला लफ्ज है कि कोई शख्स पटवारी लगा हुआ है तो एक सरकारी ओहदेदार है, ठीक। उसको किसी नेगेटिव मानी में बाद में उसको ट्रांसफ़र किया गया, किस लिए कि जी एक ख़ास जमात के जलसों में पटवारी हज़रात चूँकि ज़्यादा तशरीफ़ लाते हैं, उनके यहाँ दूसरी अवाम नहीं आती, तो दूसरी भी फिर जो आती है उनको भी पटवारी कह दिया जाता है। तो बस, लेकिन लफ्ज़ पटवारी तो मस्बत है। और अगर मैं किसी को कहता हूँ कि तुम यूथ से हो,
تو یہ بھی کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یوتھیا مطلب یوتھ والوں کے ساتھ، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ تھوڑی ہے. یوتھ تو پراپر ایک انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جوان، ینگ، نوجوان. تو یہ بھی کوئی نیگیٹو نہیں ہے. اس کو وہ فرماتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہے. اور لونڈا لپاڑا یہ ہمارے معاشرے میں اور KPK میں بھی اس لفظ لپاڑا تو خیر میں نے سنا ہی نہیں لفظ، یہ تو لفظ ہی میں نے پہلی دفعہ سنا. تو یہ لفظ لونڈا ہے، اس کو کبھی بھی کسی مثبت معنی میں تو نہیں استعمال کیا جا سکتا. میں نے سنا نہیں ایسا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ میرا باپ ایک بڑا اچھا لونڈا تھا. یہ نہیں کہے گا، یہ ظاہر ہے وہ نیگیٹو ورڈ ہے. لیکن اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو کوئی نیگیٹو نہیں. اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنے جو غلط لفظ ہیں ان کی توجیہ پیش کرنی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک شخص جس کو کوئی نالج بھی نہیں ہے وہ زبردستی ہر موضوع کے اوپر گفتگو کرتا ہے. کوئی بات نہیں، پرابلم نہیں، کرے، اس کا حق ہے. ہر گفتگو کو وہ YouTube پہ چڑھا دیتا ہے، چڑھائے، کوئی پرابلم نہیں. وہ جو غیر اخلاقی زبان استعمال کرتا ہے اس پہ اعتراض ہے. اس بات میں وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ ہمیں دین سکھا رہا ہے. یہ قابل اعتراض بات ہے، ہم کریں گے اس پہ کہ وہ نہیں سکھا رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ بابوں کے اوپر جو غلط باتیں بولتا ہے اس سے ہم متفق نہیں ہیں. وہ کہتا ہے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، جس طرح وہ کہنے کا حق رکھتا ہے ہم اختلاف کا حق رکھتے ہیں. اور جو وہ